हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव जो है ये PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये सभी इम्पोर्टेंट है। ये सभी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और आपको बताना है कि इनमें आपका कितना सही हुआ, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, कमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बताना है कि आपका कितना सही हुआ और आप कॉपी लेके बैठिए और बताइएगा, ठीक है। अपने से बनाना है सब सवाल को। देखिए सवाल नंबर 11, इससे पहले हम लोग 10 सवाल पढ़ चुके थे। क्या कहता है सवाल नंबर 11, टे यदि टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। देखिए याद रखिए, टेन ज़ीरो का मान कितना होता है, ज़ीरो होता है। टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है, ज़ीरो होता है। अगर आपसे पूछा जाए टेन 30 का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान तो होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3 होता है। टेन 45 का मान पूछा जाए तो बोलना है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। टेन 60 का मान पूछा जाए आपसे तो बोलेंगे हम लोग 1/√3 होता है। कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। उसी तरह टेन 90 का मान पूछा जाए आपसे तो हम लोग बोलेंगे कि ये अनडिफाइंड है। ये क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है मतलब अपरिभाषित है, इसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते। इसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है, अपरिभाषित। अब देखिए आपसे अब पूछा क्या है, ठीक है। आपसे पूछा है टेन थीटा का मान 1 है। टेन थीटा का मान 1 है तो यहाँ देखिए कब है टेन थीटा का मान 1, तो टेन 45 में आपको मान 1 दिख रहा है। तो टेन थीटा का मान 1 है तो मतलब थीटा कितना है यहाँ पे, 45 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा गया है तो बताइए थीटा कितना है, तो 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इसका सही आंसर जो होगा वो 45 डिग्री होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और यही आपके सवाल का सही आंसर है। ये 2021 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, ठीक है। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बनाइए आप लोग ये क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर, ठीक है। बताइएगा आंसर क्या है। यदि टेन थीटा बराबर P/Q तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B, ठीक है, P/B होता है। अब देखिए टेन थीटा का मान आपको क्या दिया हुआ है, P/Q दिया हुआ है। अगर आप सवाल में देखेंगे तो क्या दिया हुआ है मान, टेन थीटा का मान क्या दिया हुआ है आपको, P/Q दिया हुआ है, P/Q। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग P/Q, P/Q लिख देंगे बराबर क्या, P/B, P/B। तो बताइए P कितना है आपका, यहाँ पे P के सिद्धांत में तो P ही है और B के सिद्धांत में Q है। तो यहाँ पे P आपका P ही है, ठीक है। लेकिन B जो है आपका वो Q है। B कितना है आपका, Q। तो यहाँ पे H दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग H निकाल लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है, H बराबर √P² प्लस B²। P कितना आपका, P² प्लस B²। B कितना आपका, Q² है, ठीक है। तो यहाँ पे P² के बदले में P² ही हो जाएगा। P आपका P ही है, P² प्लस B कौन है आपका, Q है। तो यहाँ पे Q का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, Q², ठीक है। B के बदले में Q²। अब देखिए ये तो हम लोग H निकाल लिए, H ये निकल गया आपका, ठीक है। अब देखिए यह सवाल क्या कहता है, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, B/H होता है। प्लस का प्लस लिख देंगे। साइन थीटा का मान कितना होता है, P/H होता है, ठीक है। अब बटे का बटे, कॉस थीटा का क्या होता है, B/H। माइनस का माइनस, साइन थीटा का क्या होता है, P/H, ठीक है। तो अगर यहाँ पे H H देखिए एलसीएम आ जाएगा, तो H क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। दोनों मिल रहा है तो H एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। तो ऊपर में क्या बचेगा आपका, B+P। और इस बटे को हम लोग क्या करते हैं, भाग में देते हैं, भाग, ठीक है। तो यहाँ पे फिर H आपका मिल रहा है तो ये H एलसीएम आ जाएगा। क्या बचेगा, B-P। अब देखिए B+P बटे H। अब भाग को क्या करते हैं हम गुना बदल देते हैं, ठीक है। गुना बदल देंगे तो H ऊपर चला जाएगा और B-P नीचे रहेगा। देखिए H कट जाएगा आपका, तो क्या बचा आपका, B कितना दिया हुआ है, देखिए B कितना दिया हुआ है आपको, Q दिया हुआ है। तो Q और P का तो P ही दिया हुआ आपको, P लिख देंगे, ठीक है। B-P, B कितना आपका Q है तो यहाँ पे हम लोग Q लिख देंगे। B के जगह पे Q, माइनस का माइनस, P तो P ही दिया हुआ है तो माइनस P हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, Q+P बटे Q-P। Q+P बटे Q-P, ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर है ये आपका, ऑप्शन नंबर बी, Q+P बटे Q-P, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही आंसर है। ये 2021 में पूछा भी गया था।
ठीक है, हम लोग आते हैं अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13 बहुत ही आसान सवाल है, अपने से बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या कहता है, यदि सेक ए बराबर 25/7 तो साइन ए पूछा है आपसे क्या होगा। ठीक, सेक ए बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 25/7। कितना दिया हुआ है, 25/7। तो सेक का सूत्र क्या होता है, h/b होता है। h/b बराबर क्या हो जाएगा, 25/7। 25/7। तो h की सीधा में कौन है, 25 है, b की सीधा में कौन है, 7 है। तो यहाँ पे p दिया हुआ है कि नहीं दिया, p निकाल लेंगे। p का सूत्र क्या होता है, √h² - b² होता है। -b² बराबर √h कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 का स्क्वायर हो जाएगा, -b कितना दिया हुआ है, 7 को 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब √25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, -7 का स्क्वायर 49 होता है, बराबर रूट। अब 625 में हमको क्या करना होगा, 49 घटाना होगा। 625 में 49 घटाएंगे। ठीक है, तो 15 में 9 गया 6 बचेगा यहाँ पे, और 11 में 4 गया तो 7 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे 5, तो 576। तो 576 किसका होता है, ये होता है 24 का। किसका होता है, 24 का। तो यहाँ पे p कितना निकल गया आपका, तो यहाँ पे हमारा p जो निकला वो निकला 24। ठीक है, अब आते हैं हम लोग साइन पे। आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है आपसे साइन ए। तो साइन का सूत्र क्या होता है, p/h। p/h होता है। तो बताइए साइन ए बराबर p कितना निकाले अभी आप, p तो अभी आप निकाले 24। यहाँ देखिए 24, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 24/h। h कितना दिया था, 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। तो साइन ए का मान कितना आया, 24/25। ये आपका सही आंसर है। 24/25 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये आपका सही आंसर है। ये 2021 में पूछा गया था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 14 पे। निम्नलिखित में, सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में कौन कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, ये सवाल 2020 में पूछा गया था। याद रखिए, सब सूत्र याद रखिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। अगर कोस थीटा का बात करें, कोस थीटा का सूत्र होता है 1/सेक थीटा। 1/सेक थीटा। टेन थीटा का बात करें, टेन थीटा का सूत्र होता है 1/कोट थीटा। 1/कोट थीटा। और अगर कोट थीटा का बात करें तो होता है 1/टेन थीटा। ठीक है, और सेक थीटा का बात करें तो सेक थीटा का सूत्र होता है 1/कोस थीटा। ठीक है, और अगर कोसेक थीटा का बात करें तो इसका होता है 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा। और भी याद रखिएगा, टेन थीटा का सूत्र और होता है, क्या होता है, साइन थीटा/कोस थीटा। साइन थीटा बटे में कोस थीटा। और कोट थीटा का भी याद रखिए, कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा/साइन थीटा। कोस थीटा/साइन थीटा। ठीक है, तो आपसे पूछा किसका है, कोसेक थीटा का पूछा है। कोसेक थीटा का पूछा है, तो कोसेक थीटा नीचे देखिए क्या है, 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन अगर ये सब जान लिया ना तो ये सब भी आपको पता हो जाएगा। कोस/साइन क्या होता है, यहाँ देखिए कोट थीटा, कोट थीटा होता है, तो कोस/साइन थीटा को हम लोग कोट थीटा भी बोल सकते हैं। ये सभी सूत्र आप पता रहेगा तो इसे सब बन जाएगा आपसे। तो 1/सेक थीटा देखिए, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कॉस के बारे में देखिए, तो कॉस थीटा का क्या होता है 1/सेक थीटा। तो यहाँ किससे बराबर हो जाएगा, ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर डी का बात करें तो साइन थीटा/कॉस थीटा, तो ऊपर में देखिए वहाँ पे टेन थीटा के बराबर है। ये साइन थीटा/कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेन थीटा। टेन थीटा। ठीक है, आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, 15 नंबर सवाल पर। ठीक, देखिए सवाल नंबर 15 क्या कहता है, यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। 2020 में सवाल पूछा था। 2 साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है आपको। ठीक है, 1, तो यहाँ से बताइए साइन थीटा क्या निकलेगा, साइन थीटा जो निकलेगा वो निकलेगा 1/2। कितना निकलेगा, 1/2 निकलेगा। और साइन 30 का मान पता है कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे देखिए ना, साइन साइन से मिल गया, साइन साइन से मिल गया, 1/2 1/2 से मिल गया, तो थीटा भी मिल जाएगा ये। तो थीटा कितना निकला यहाँ से, 30 डिग्री। थीटा यहाँ से 30 डिग्री आपका निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, थीटा 30 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पे आइए 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 में, 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 में, 3 का 3 लिख देंगे, कोट थीटा तो कोट का कोट लिख देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर। थीटा कितना निकला आपका 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री प्लस का प्लस 3 का 3, 3
कोट 30 का मान पता है कितना होता है? √3 कितना होता है? कोट 30 का जो मान होता है वो होता है √3 होता है। कितना होता है? √3। ठीक है, तो यहाँ पे √3 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर भी दे देंगे। प्लस का प्लस, 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट कट गया तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 प्लस 3, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। प्लस का 3, तो 9 3 कितना हो गया? 12। यही आपके सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 12 सही है। ठीक है, 2020 में ये सवाल पूछा गया था। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 16 पर। ठीक है, देखिए 16 नंबर सवाल क्या कहता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान है। देखिए सूत्र याद रखिए, आप सूत्र याद रखिएगा, सब सवाल बन जाएगा। 2021 में ये सवाल पूछा गया था। आपको सूत्र बता देते हैं, सब बन जाएगा आपसे। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए आप, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला 3 फॉर्मूला याद रखिए आप। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा, नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अब अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे रखें, साइन स्क्वायर थीटा अगर हम यहाँ पे रखें तो कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोस है तो क्या हो जाएगा? माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब की बार हम कोस स्क्वायर थीटा को इधर रख लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, तो प्लस साइन उधर लेके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये एक फार्मूला का सूत्र निकल गया आपका। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा आप, बहुत सवाल बनता है इस सूत्र से। अब आते हैं हम लोग दूसरे सूत्र पर, फॉर्मूला नंबर 2 पर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल भी होता है 1। कितना होता है? 1। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा हम रहने देते हैं इधर, ये फार्मूला मेन फार्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हम रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा उसको उधर लेके चले जाते तो माइनस का प्लस हो जाएगा उधर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर को उधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगला अगर हम क्या करें, -10 को उधर लेते चले जाते हैं। ठीक है, -10 स्क्वायर थीटा बराबर और +1 को इधर लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा? -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 अब कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा अगर हम रखें तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा उधर के क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर कोट को उधर लेके जाए क्या हो जाएगा? प्लस कोट हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा के इधर +1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, देखिए ना, मेन फॉर्मूला ये हो गया। तो आपसे पूछा क्या है सवाल? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा पूछा है आपसे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए बी नंबर में, 3 का बी नंबर में, 3 का ए नंबर में देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर है? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। ऑप्शन नंबर ये सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप बता भी सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा किससे बराबर है। नीचे में देखिए नंबर 3 में तो क्या दिखा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा का अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आप पहला का ए नंबर में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा का बात करें तो क्या होगा? उस नीचे देखिए आप कोस का थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक सवाल तो हम लोग बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देख लिए। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 17 पे। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अभी आपको बताए थे हम फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो ये बन जाएगा। अब इसको इधर लेके आ जाइए, क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपसे 1 प्लस √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पूछा था, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर होगा सेक थीटा। तो रूट है तो यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सेक सही है। ये 2021 में सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, अगर उसी तरह अगर हम कोट का बात करें, साइन का बात करें तो साइन का क्या हो जाएगा? √1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, कोस का क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी तरह कोट का क्या होगा? √ कोसेक स्क्वायर ए -1, √ कोसेक स्क्वायर
a-1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2021 साल में पूछा गया था। ठीक है, आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 18 पर। देखिए सवाल नंबर 18 क्या कहता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल वाट। 2021 में पूछा गया था ये सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। ठीक है, याद रखिएगा। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1/sin थीटा, ये आपको बताए थे हम पहले जस्ट। और कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, 1/tan भी होता है, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दिए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखिएगा तो साइन यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बचेगा ऊपर में, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्क्वायर दोनों पे कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा को आप 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भी आपको बताए थे साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आप यहाँ पे इसके बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक जो लिखा हुआ है इसके आप बदले में स्क्वायर भी दे सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, ऐसा करने से फॉर्मूला भी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे जो है आपका ए जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में लिख देते हैं वहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए बटे, अब यहाँ पे देखिएगा तो एक जो है आपका ये ए है, ये ए है, यहाँ पे एक ए है, और कॉस जो है वो बी है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आप प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा। रुकिए रुकिए रुकिए, ऊपर में यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा, रुकिए मिटाने दीजिए, ये माइनस होगा, माइनस। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 1 माइनस कॉस था, तो मिटाते हैं इसको पहले, मिस्टेक से वहाँ पे प्लस लिखा गया, माइनस होगा वहाँ पे, माइनस। यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या आपका, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या बचा आपका, 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही आपके सवाल का सही आंसर है। देखिए कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए ये मिल रहा है आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी में ये आपका सही आंसर है। ठीक है, 2021 में पूछा था सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल था। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 19 पर। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय सेक स्क्वायर ए। तो ये किसका फॉर्मूला था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए का। बटे में क्या है, सेक स्क्वायर ए है, तो नीचे में भी सेक स्क्वायर ए हो गया, ऊपर नीचे कट गया ये, तो बचा कितना, 1। तो इसका सही आंसर होगा 1। ये 2021 में पूछा भी गया था। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 20 पर। कहता है सवाल नंबर 20, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है, टेन थीटा बराबर 4/3, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, p/h। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, b/h। तो बोलिए p/h, p/h प्लस कॉस थीटा का b/h। तो यहाँ पे h एलसीएम भी आ जाएगा ना, h ऊपर में क्या बचेगा, p प्लस b, p प्लस b। अब आते हैं यहाँ पे टेन थीटा दिया हुआ है ना, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। तो सूत्र क्या होता है टेन थीटा का, p/b, p/b बराबर 4/3। p की सीधा में कौन है, 4 है, b की सीधा में 3 है, तो h पता है आपको, नहीं, h बराबर क्या होता है, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अंडर रूट p कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, b कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 9 25, रूट 25। तो इसका कितना आ गया, 12 5, एच आ गया 5 आपका। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं हम मान, p कितना, p तो 4 है, प्लस b कितना 3, और h कितना निकाले अभी हम लोग, 5। h यहाँ देखिए नीचे 5, तो 4 3 7 हो गया, 7/5, 7/5। यही आपके सवाल का सही आंसर है, 7/5। ऑप्शन नंबर सी में देखिए मिल जाएगा। ये 2020 नहीं 21 में पूछा गया, 21 में पूछा गया सवाल। ये रहा आपका आज का 20 सवाल। ठीक है, तो बताइए आपका कितना सही हुआ।
ठीक है। सवाल नंबर 20 तक हो चुका हम लोग का। हम लोग अभी जो देखें ये 11 से लेकर के 20 तक देखें, इसमें टोटल 10 सवाल था। तो बताना है कितना 10 में से आपका सही हुआ, ठीक है। और ईमानदारी के साथ बताइएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ, ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट में बताना है आपको, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक प्लस सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कितना सही हुआ, ठीक है। तो रहते हैं आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।